हम्म। बोलिए। जैसे कि है ना, कोई जीव नया नया धर्म मार्ग में लगा हुआ है, धर्म के मर्म को जानना चाहता है, तो सर्वप्रथम किसका उपदेश देना चाहिए? जब हम लोग द्रव्यान योग से संबंधित जब उपदेश देते हैं तो सामान्यतः यह कही जाती है कि ये है ना, बच्चों को पहले प्रथमान योग का उपदेश दीजिए जिससे वो लोग दृढ़ हों। तो उनको क्या करना चाहिए ऐसे समय में? देखो, ये प्रश्न वैसे तो अपने 8वें अधिकार में आ चुका। 8वें अधिकार का आखिरी प्रकरण है। और उस समय भी अपन ने बात की थी। ये पूरी तरह से मनोविज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि सामने वाला जीव कैसा है। भाई आजकल के जैसे युवा लोग हैं, तो युवा लोगों को आप प्रथमान योग दे दोगे ना तो वो लगेंगे ही नहीं धर्म मार्ग, है ना। बच्चों को जरूर आप छोटे छोटे बच्चों को कहानियों से लगा सकते हो, छोटे बच्चों को, एकदम छोटे बच्चों को। लेकिन युवा लोगों को कहोगे कि सबसे पहले क्या पढ़ना, वो मांगेगा आपसे पढ़ने के लिए। और आप उसको प्रथमा योग की कहानी पकड़ा दो, अरे ये क्या कहानियां वहानियां हमको नहीं पढ़नी। वो लॉजिक चाहते हैं, वो तर्क चाहते हैं। तो उन्हें कुछ तर्क वगैरह से समझाया जाए ना, तो वो उनको जमती है बात। युवा लोगों के साथ ये समस्या है। बहुत से युवा लोग लगना चाहते हैं, लेकिन उनको जो कोई भी जाता है वो धर्म में लगने की सोचता है। और वहां पे यूं कह देते हैं, तुम सबसे पहले पूजा करो, सबसे पहले पूजा करना सीखो, धोती पंचा पहनना सीखो, अभिषेक करना सीखो, प्रक्षाल करना सीखो, ये चीजें बता देता है। अब वो तो पहले ही परेशान है कि हमको ये क्रियाकांड सूझता ही नहीं, जमता ही नहीं है। मुझे ऐसे जाने कितने युवा लोग मिले, तो वो ये कहते हैं कि ये हमको क्रियाकांड समझ में नहीं आता, इसलिए हम तो दूर हो गए, क्योंकि हमने इनसे पूछा और इन्होंने तो ये मार्ग बता दिया। तो इसलिए मैंने कहा इसमें मनोविज्ञान काम करे। क्या, जो जीव थोड़ा सा, समझ लो, ऐसा ना समझता हो, छोटे बच्चे जैसा हो, तो छोटे बच्चे और जो इस तरह का जीव है उसके लिए तो कहानियां काम कर जाएंगी, क्योंकि बच्चों को कहानियां पसंद है। लेकिन हर कोई कहानी पे, मतलब क्या कहे अपन, कहानी के ऊपर उसको कोई ऐसा विशेष मन नहीं होता। हमारे एक बढ़िया स्वाध्यायी थे, वो प्रथमान योग को बिल्कुल हे दृष्टि से देखते थे, उनको मजा ही नहीं आता था कहानी। क्या, मजा ही नहीं आता था पुराण वगैरह पढ़ने में। तो गजब के पढ़ाकू थे वो, तो 3 3 4 4 दिन में तो इतने मोटे मोटे पुस्तकें पढ़ डालते थे। तो ये पूरी तरह से मनोविज्ञान पर निर्भर करता है। आपको सामने वाले जीव को समझना पड़ेगा क्या, कि ये दस साल कैसा है। से 10 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चे भी वर्तमान योग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, जो मुझे लगा। हाँ, वो देखो मैंने कहा ना, वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। बहुत सौ को अच्छी लग सकती है कहानियां, और बहुत सौ को नहीं लगे। उनको, जिसकी मैथ्स में ज्यादा रुचि है तो उसको कर्णा बताओ, वो कर्णा में मजा आएगा उसको। वो कर्णा के आधार से वो पढ़ना चाहे, है ना। जो थोड़ा, समझ लो, कुछ करने धरने की रुचि वाला है, उसको चरणानुयोग बता दोगे तो चरणानुयोग के उस मार्ग में लग जाए। सरल जीव हो तो उसको चरणानुयोग बहुत अच्छा लगे, है ना। और जिसका दिमाग जो विचारवान है, जो विचार करना जानता है और विचार करता है हर बात पे, उसको तो निश्चित रूप से द्रव्यानुयोग अध्यात्म ही काम आएगा, और उसको अच्छा भी लगेगा। न्याय और तर्क युक्ति से समझाई जाती है ना उसमें बात। टोडरमल जी ने स्पष्ट दिया, ये आखिरी प्रकरण है 8वें अधिकार का, है ना, कि पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना, फिर कौन सा पढ़ना, ये सारी बात उसके अंदर आती है। बदल बदल के भी पढ़ा सकते हैं जैसे उसमें दिया, लेकिन बदल बदल के तो तब पढ़ाओ जब उसकी रुचि लग गई। शुरू में ही आपने ऐसा दे दिया कि जिससे उसकी रुचि और गड़बड़ा गई, तो फिर चक्कर पड़ जाए। तो ऐसा है। हाँ, वो गणित वगैरह जिसको जैसी रुचि लगती है ना उस हिसाब से जुड़ते हैं, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। हर एक को अपन एक ढंग से नहीं तोल सकते। और जैसे लौकिक में तो कहावत आती है, वो एक क्या, वन साइज फिट्स ऑल। यहाँ ऐसा नहीं होता, है ना। सबको एक ही साइज का नहीं आता, सबके अलग अलग साइज के आएंगे यहाँ, है ना। सिंगल साइज नहीं चलता। तो हर एक को वो सामने वाले का मन देख करके, उसकी बुद्धि कैसी है वो देख करके ही अपने को वो विचार करना चाहिए कि इसको क्या ठीक रहेगा, है ना। और ये बहुत बहुत बुद्धिमानी का और बहुत मेहनत का काम है। क्यों, कि उसको जो चीज चाहिए वैसी नहीं मिली, आपने कुछ और चीज पर जबरदस्ती कर दी, तो लगने की जगह और दूर हो जाए। इसलिए एक तो उसमें अपने को थोपना नहीं, कि नहीं नहीं पहले ये पढ़ो, पहले ये पढ़ो, तुम हम बता रहे हैं, पहले पढ़ो। बुजुर्ग लोगों की एक आदत खराब होती है, वो जैसा खुद करते हैं वैसा दूसरों को कराना चाहिए। क्या, वो पकड़ के बैठते, चल इधर आ, मेरे साथ चल, पूजा करने चल, चल मेरे साथ। वो बच्चा जितना आप उसको खींचोगे उतना दूर भागेगा। बच्चा है या अगर युवा भी है,
तो लिहाज लिहाज में तो आ जाएगा, लेकिन उसके उसको मजा नहीं आएगा, फिर और दूर हो जाएगा। इसलिए ये अपने को देखना पड़ेगा कि सामने वाले की मनस्थिति कैसी है, और उसकी बुद्धि कैसी है, रुचि कैसी, उसके आधार पर उसको ग्रंथों का अपन क्या कहें रिकमेंडेशन करेंगे कि भैया ये पढ़ो आप, या ये पढ़ो, इसमें आपको लॉजिक से समझ में आएगा, इसको इसमें तर्क से समझ में आएगा। ऐसा है ना? तो वो थोड़ा सा अपने को वैसे देखना चाहिए। बोलिए। पंडित जी, ग्रह का तीन तीन ग्रह होती है ना? ग्रह, शल्य ग्रह वो अपन सामायिक में आती है, तो तीन ग्रह का दो ही नाम आ रहे, तीसरा मतलब तीन ग्रह। ये गर्हा तो निंदा को बोलते हैं। तीन शल्य होती है, माया, मिथ्या और निदान। हाँ, वो गर्हा तो तीन सल तीन। है, ग्रह भी तीन होती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ने में आया मेरे कि तीन प्रकार की गर्हा। गर्हा माने तो निंदा होती है, आत्म निंदा को गर्हा कहा जाता सिर्फ है। आत्मनिंदा ना, बस। हम्म। अच्छा, हाँ, ये अपना। आत्म गर्हा कहो तो गर्हा दूसरे की भी होती है। जैसे दूसरे की निंदा करो तो वो गर्हा वैसी कहलाई, गर्हित वचन बोलते हैं ना। हाँ, गर्हित वचन मतलब निंदनीय वचन। पता नहीं, मुझे ऐसा ऐसा लगा तीन ग्रह क्या नाम, कोई पूछा मुझे तो मैं बोली मुझे नहीं आती है नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ चूक गए उसमें प्रश्न में। तीन प्रकार की शल्य जरूर है, लेकिन गर्हा तीन तो। ना, वो तो सच है, माया मिथ्या निदान, लेकिन ग्रह भी हाँ। ऐसा बोला, ठीक है। पंडित जी, वो जो आता है ना, शांति शांति भगवान के अर्घ में, चक्रेशम व्रत चक्रेशम हे चक्र दयामत्तेशम मकरेशम, इसमें मकरेशम का क्या अर्थ होता है? मकरेशम का मतलब कामदेव। कामदेव ना? हाँ। अभी हम देवलाली गए थे, मतलब तो वहां हम पढ़ रहे थे, मतलब समय सार का ही, तो उसे प्रवचन में आया। काल का तो अपने को पता है, व्यवहार काल, निश्चय काल वगैरह, वर्तना। तो कहीं मतलब वो दादा का मतलब ऐसा कुछ उन्होंने विशेष निकाला कि सामान्य काल और विशेष काल, वो मुझे समझ में नहीं आया, सामान्य काल क्या और विशेष काल क्या था वो, वो मतलब। प्रकरण आप बताओ तो उसमें घटित करके देखें, अब यूं तो अलग अलग हाँ, अपन बता सकते समय हैं। सार में ही, समय सार में ही 173 या 172 कोई सा भी गाथा के हिसाब से कुछ चल रहा था वहाँ, 175 कलश में। अब वो तो सामने हाँ, देखना वो पड़ेगा है, जो वैसे है एकदम तो। बोले तो नहीं जमेगा, मैं मतलब मुझे नहीं समझ में आया, वो बोले कि सामान्य। आपके सामने अगर वो लाइनें हो, वो हो तो आप बोल के बताइए, तो अपन समझने का प्रयास कर। अच्छा, ठीक है, मैं वो लाइन कोशिश करती हूँ निकालने की। हम्म। हम्म। तेरा समय से आगे निकालो। तो जैसे समय भी हो रहा है अपना तो, है ना? हम्म, क्या कह रहे हैं, सामान्य काल और विशेष काल। विशेष काल मतलब, भारत जी ने कुछ ऐसा विशेष बताया, ऐसे भव्य पंडित जी बोले। समय सार में से ही वो कलश में से ही चल रही थी बात। हम्म। मुझे समझ नहीं आया वो समय, बोली बाद में कभी कुछ मौका लगा तो पूछ लेते हैं। देखते हैं, देखें। कौन सी गाथा बता रहे हैं आप? गाथा अपना कलश है शायद, आत्मख्याति का, या गाथा नहीं। नंबर क्या है ना, नंबर? 173, 173 शायद। कलश 173। फिर भी मैं और आपको कंफर्म करके बताती हूँ कल। ये देख ही लेते हैं ना। 173 तो ये है, सर्वत्र अध्यवसानमेव अखिलम त्याज्यम ये दुक्तम जिन्हें तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यान्याश्रयस त्याजितः। ये वाला था क्या? हाँ, यही है। हाँ, तो इसके अंदर क्या है सामान्य और विशेष? हाँ, उन्होंने क्या मालूम, उन्होंने बोलते बोल मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग लास्ट ही दिन प्रवचन में उन्होंने बोला था। एक सेकंड, इसका अर्थ देख लेते हैं ना जैसे। या गाथा है वो, कलश और गाथा में कंफ्यूज हो रही हूँ इसके अंदर तो मैं, नहीं है ना? सामान्य, क्या कह रहे थे आप, सामान्य काल और व्यवहार विशेष काल। हाँ, मतलब निश्चय काल व्यवहार काल तो पता है, उनके प्रवचन में बोलते बोलते कि दादा ने ऐसा विशेष अर्थ निकाला, सामान्य काल ऐसा होता है, विशेष काल ऐसा होता है।
तो इसके अंदर तो कोई इस तरह का प्रकरण नहीं है, कुछ और बात होगी या तो। मैं आपको बताती हूँ फिर ठीक से प्रॉपरली। हाँ बताइएगा आप, है ना। हाँ, मैं कल के प्रवचन में शाम को बताती हूँ। कि इसके आगे पीछे भी मैं देख रहा हूँ तो तो फिर गाथा होगी समान। क्योंकि मैंने ना जल्दी जल्दी में अटेंड किया, मतलब मैं आ रही थी और अच्छा। हाँ, मैं निकालती हूँ क्योंकि वो उनका रिकॉर्डिंग है, होता है ना अपने देवलाली में। हाँ हाँ। तो उसमें से जो आखिरी वाला जो था ना सुबह का प्रवचन, उसमें है। मैं करके आपको प्रॉपर एकदम बताती हूँ। हाँ वो बताइएगा आप, है ना, या तो मैसेज कर दीजिएगा मुझे। हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। क्योंकि इसके अंदर, श्लोक के अंदर तो, कलश के अंदर तो कोई ऐसी बात है नहीं। नहीं है ना, ठीक है, फिर मैं हाँ, और अच्छे से बोलती हूँ आपको प्रॉपरली। तो अलग से कुछ होगा या तो अलग से कोई प्रकरण आया होगा नहीं, वो उसके संबंध में प्रकरण बोले। से मतलब उसी के आधार से उन्होंने बोला है, सुख ने वैसे अर्थ निकाला, ऐसे समान विशेष एक नया है, ऐसा कुछ तो भी बोले। मैं फिर भी बराबर आपको बता दी, क्योंकि कुछ अपेक्षा से बोलते हो फिर अपनी समझ में हाँ नहीं। वो होता है ना, कई बार प्रकरण के अनुसार कुछ बोलने में हाँ, आता है। चलिए समाप्त करते हैं फिर। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, परम जननी धर्म कथनी, भवार्णव पार को तरनी, अनक्षरी घोष आपत की, अक्षर जुत गण धर्म वर, निखेपो नयनु जोगनिते, भविन को तत्व अनुसरणी, वितरणी शुद्ध दर्शन की, मिथ्यात्म मोह की हरणी, पर जननी धर्म कथनी, भवानव पार को तरनी, मुक्ति मंदिर के चढ़ने को, सुगम सी सरल निसर, अंधेरे को में परता, जगत उद्धार की करनी, परम जननी धर्म कथनी, भवानव पार को तरनी, तृषा के ताप में तन को, करत अमृत वचन झर, कथंचित वाद अदरणी, अवर एकांत परिहर, परम जननी धर्म कथनी, भवानव पार को तरनी, तेरा अनुभव करत मोको, करत आनंद और भर, फिरो संसार दुखिया, गही अब आने तुम सरणी, धर्म जननी धर्म कथनी, भवानव पार को तर, अरज बुध जन की सुन जननी, हरो मेरी जन्म मरणी, नमो कर जोरी मन वचते, लगा के शीस को धर, परम जननी धर्म कथनी, भवानव पार को तरनी, अनक्षरी घोष आपत की, अक्षर जुत गण धरो वरनी,